इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है कश्मीर स्टील TMT, राकिब सर्स एक्सीलेंस परेपुरा श्रीनगर और मोशन कोटाज फास्टेस्ट ग्रोइंग इंस्टीट्यूट। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर टाउन पर उर्दू खबरनामा और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल भट्ट। आज का ताज़ा खबरनामा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। जुनूबी कश्मीर में DDC उम्मीदवार बंदूक बरदार के हमले में जख्मी। DDC इंतखाबात तीसरे मरहले की पोलिंग का आगाज, 305 उम्मीदवार मैदान में। मुल्क में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद 96 लाख के करीब। संग्रामा के वागुब पोलिंग मराकिज पर हंगामा, उम्मीदवार इरफान हफीज लुन ने किया कार्रवाई का मुतालबा। और पटन में लोगों का बीकन महकमा के खिलाफ एहतिजाज। अब इन खबरों की तफसील। जुनूबी जिला अनंतनाग के कोकरनाग सोगाम इलाके में जुम्मे को एक DDC उम्मीदवार पर नामालूम अफराद ने गोलियां चलाकर उसे जख्मी कर दिया। ज़राए के मुताबिक बंदूक बरदार ने अनिसुल इस्लाम साकिन सोगाम पर गोलियां चलाई और वो बुरी तरह जख्मी हो गया। अनीस को फौरी तौर पर सब जिला अस्पताल कोकरनाग पहुंचाया गया। ज़राए के मुताबिक अनीस ने हाल ही में अपनी पार्टी में शुमूलियत इख्तियार की है और वो सोगाम से DDC इंतखाबात लड़ रहा है। वहीं जम्मू व कश्मीर में जिला तरक्याती कौंसिल इंतखाबात के तीसरे मरहले में जुम्मे को वोटिंग का आगाज़ हो गया है। हुकाम के मुताबिक आज DDC इंतखाबात के तीसरे मरहले में पंचों और सरपंचों के ज़मनी इंतखाबात को हसीन और पुरअमन तरीके से मुनक़िद करने के लिए सिक्योरिटी का आला बंदोबस्त अमल में लाया गया है। इन्होंने कहा कि जम्मू व कश्मीर में आज DDC इंतखाबात के सिलसिले में 33 हलकों में वोटिंग जारी है, जिनमें से कश्मीर डिवीज़न के 16 और जम्मू के 17 हलके इंतखाबात शामिल है। तीसरे मरहले की पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू होगी और ये सिलसिला दोपहर 2 बजे तक जारी रहा। वादी कश्मीर के साथ साथ पीर पंचाल और चिनाब खित्तों से भी पुरअमन वोटिंग की इत्तला मौसूल हुई है। बात के तीसरे मरहले की वोटिंग इख्तिताम पजीर हुई। वहीं पे अगर बात करें तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के बावजूद आज जुनूबी कश्मीर के कोकरनाग इलाके में नामालूम बंदूक बरदारों ने एक DDC कैंडिडेट पर गोलियां चलाई। हालांकि ये बहुत ही बड़ा सवाल है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। आज इस इलेक्शन के दौरान कोई भी हमला होना सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए चैलेंज है। जहां पे बात की जा रही है DGP जम्मू कश्मीर के ये कह रहे हैं कि हमने हर एक सिक्योरिटी इंतज़ाम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एजेंसियों से चूक हो रही है। वहीं पे अगर बात करें तो ओवरऑल अगर आज परसेंटेज देखी जाए तो 2 मरहले जो हो चुके हैं उनसे आज बहुत ज़्यादा कम वोटिंग हुई। लगता ऐसा है कि लोग कहीं ना कहीं नाखुश नज़र आ रहे हैं इस वोटिंग से और लोग कहीं ना कहीं रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं नाजरीन। वही DDC इंतखाबात के पेश नज़र आज बारामूला के 2 हलकों में वोटिंग के दौरान वागुब पोलिंग स्टेशन में उस वक्त भगदड़ मची जब यहां मौजूद DDC उम्मीदवार इरफान हफीज लुन ने अपनी पार्टी पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि अपनी पार्टी के एक वर्कर्स ने वागुब पोलिंग स्टेशन में वोटिंग के अमल में खलल डाली। इरफान हफीज लुन ने इस मसले पर बोलते हुए कहा कि इंतज़ामिया को चाहिए था कि यहाँ पर शिफायाब तरीके से वोटिंग कराई जाए। इन्होंने इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि इस मसले की तहकीकात की जाए। साहब, क्यों ये हंगामा इस पोलिंग स्टेशन पे हुआ है? क्या मसला है यहाँ? देखिए, एक लेडी अंदर बैठी थी, मुझे लगता है शायद निगत इसका नाम है, शायद अभी ये मास्क भी नहीं दिखा रही, अपनी आइडेंटिटी भी नहीं। मॉर्निंग में इसे मुझे कहा मैं इलेक्शन ड्यूटी हूँ,
तो जो भी कोई जाता था, आई कार्ड भी होता था, तो ये कोई ना कोई नून में नुक्ता निकालती थी और एक एक वोटर को 10-10, 15 मिनट निकालती। जब इस टाइम हमने इससे पूछा आप अपनी आइडेंटिटी बताओ, तो इसने कहा सॉरी मैं सरकारी मुलाजिम नहीं हूं। तो इसने एक कानून होता है इम्पर्सनेशन, इसने गलत बोला कि मैं सरकारी मुलाजिम हूं। मैंने अभी डीसी साहब की नोटिस में लाया, ये लेडी यहां पर पोलिंग होने नहीं दे रही है और इसने कहा मैं अपनी पार्टी से हूं, मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता है, सारी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे हाथ में है। और इस वक्त यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने सारे लोग बैठे हुए हैं, इनको वोट डालने का मौका नहीं दिया जा रहा, वो आप खुद भी देख सक रहे हैं। बिल्कुल अंदर एलो नहीं किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हम 2 बजे जितने भी ये लोग यहाँ पर होंगे, जितने भी हम इनको वोट डालने नहीं देंगे। इस लेडी ने कहा मुझे, कहा हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी बात की है और सब लोगों के साथ हम यहाँ पर पोलिंग होने नहीं देंगे और ये हम आपको दिखाना चाहते हैं। वाकई हमें सब लोग कहते हैं किस जमहूरियत पे आप यकीन रख रहे हैं और आज इन्होंने दिखाया है कि यहाँ पर आप देखिए कितने सारे लोग बैठे हुए हैं। अंदर एक लेडी जो कहती है मैं अपनी पार्टी से हूँ, मॉर्निंग में कहा मैं मुलाजिम हूँ और इस टाइम जब हमने इंसिस्ट किया कहती है कि मैं तो मुलाजिम नहीं हूँ। खबरनामे में वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे होगी फिर मुलाकात। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar announces coaching for 8th, 9th, 10th all subjects, 11th, 12th Arts and Commerce. Also entrance coaching for LLB, AMU, DU, JMI, KU, CU and more. For admissions visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333. मुल्क किस तमीर से तरक्की मज इश्तराक तुहंदिस प्रत कदमस पे तुहंद हम सफर कश्मीर टर्बो TMT सरी चाहे बुनुलियतन या तूफान महफूज रूज़ तो तुहंद मकान पान नयो तुहंद पनुन कश्मीर टर्बो TMT सरी ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। वक्फे के बाद आपका फिर से एक बार खैर मकदम है। वही मुल्क में कोरोना के नए केसेस में कुछ दिन से कमी के बावजूद मुतासरा अफराद की तादाद 96 लाख के करीब पहुंच गई है। वही इस वबा को शिकस्त देने वालों की तादाद मुसलसल बढ़कर 90 लाख से ज़्यादा हो गई है। पिछले 5 दिनों से कोरोना के नए मामलात 40,000 से कम रहे हैं और सेहतमंद अफराद इससे कहीं ज़्यादा है, जिसकी वजह से फ़ाल मामलों की शरह कम होकर 4.35% हो गई है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मराकज़ वजारत की जानब से जुम्मे को जारी किए गए अदाव शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 36,595 नए केसेस सामने आए हैं और मुतासरा अफराद की तादाद 95.71 लाख हो गई है। इस दौरान 42,916 मरीज़ सेहतमंद हुए हैं और इसके साथ रिकवरी शरह बढ़कर 94.20% हो गई है। अब तक 90.16 लाख मरीज़ इस बीमारी को शिकस्त दे चुके हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। वही पट्टन में नेशनल हाईवे पर गैर मयारी वाले मैकडम का इस्तेमाल किया जा रहा था। उसी हवाले से सदर म्यूनसिपल कमेटी पट्टन प्रतिपाल सिंह ने हुकाम को सैंड मटीरियल को हटाने पर मजबूर किया और बीकन अथॉरिटीज़ से मामले की तहकीकात और सैंड ठेकेदारान के खिलाफ कार्रवाई करने की दरख्वास्त की है। मैं अचानक सड़क पे चल रहा था, लोगों ने मेरे को रुकाया। जब मैंने देखा ये मैकडम डाल रहे थे, जो भी बीकन है, ठेकेदार है, कोई भी है, जो मैकडम था बिल्कुल 3rd क्लास क्वालिटी का था और सिर्फ डस्ट उस पर थी। तो मैंने उनको रुकाया, वो रुके नहीं। फिर उनके कुछ मेट थे, उन्होंने मेरे साथ गाली गलौज भी की और फिर मैं पुलिस स्टेशन में उनकी रुका। तो बोलूँ ये पिछले 2 महीने से पटन टाउन में ये डाल रहे हैं मैकडम, मगर किसी काम का नहीं है। आप फ्लाईओवर के पास जाइए, बाकी पैचेस देखिए, जहाँ भी इन्होंने डाला है वहाँ से सारा उठ रहा है, क्योंकि ये 3rd क्लास मटेरियल है बिल्कुल, और ये बिल्कुल डस्ट डाल रहे हैं और नीचे जैसे मोबाइल काला डाल रहे हैं। आज के उर्दू खबरनामे में इतना ही। अपने मेज़बान फैसल भट्ट, एडिटर सोफी सजाद को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ, हम करते हैं आवाम की बात और कहते हैं सच जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह हाफिज। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है कश्मीर स्टील TMT, राकिब सर्स एक्सीलेंस परेपुरा श्रीनगर
और मोशन कोटा's फास्टेस्ट ग्रोइंग इंस्टीट्यूट। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar announces coaching for 8th, 9th, 10th all subjects, 11th, 12th Arts and Commerce. Also entrance coaching for LLB, AMU, DU, JMI, KU, CU and more. For admissions visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333. मुल्क किस तमीर से तरक्की मज इश्तराक तुहंदिस प्रत कदमस पे तुहंद हम सफर कश्मीर टर्बो TMT सरी चाहे बुनुलियतन या तूफान महफूज रूज़ तो तुहंद मकान पान नयो तुहंद पनुन कश्मीर टर्बो TMT सरी ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी।